डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस। हालांकि ये क्लास 12th एंड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के लिए है, 11th की स्टूडेंट के लिए और भी जो ग्रामर देखते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन विशेषकर 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक है ग्रामर का। हालांकि इसके पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हद तक दे चुके हैं, अब ये सिंथेसिस शुरू हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं सिंथेसिस होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। तो यहां हम जोड़ेंगे किसको? यहां हम जोड़ेंगे सेंटेंस को। तो जाहिर सी बात है, जब जोड़ना होगा तो कोई एक सेंटेंस तो अपने आप में जोड़ नहीं सकता, एक से अधिक सेंटेंस होना चाहिए तब जोड़ेगा, यानी कम से कम 2, फिर 2 से अधिक कितने भी हो सकते। तो यहां क्या होगा, सिंथेसिस के अंतर्गत हम सेंटेंस को जोड़ेंगे, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे। अब जो ये सेंटेंस बन के आएगा, सिंथेसिस होकर जो सेंटेंस बनेगा, यानी जोड़ने के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो या तो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। ध्यान दीजिए, या सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, या सिंपल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल तो होता है साधारण बात, और कॉम्प्लेक्स होता है मिश्रित, और कंपाउंड होता है संयुक्त। तो पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल की। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है वो, उसका मतलब है कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक मेन वर्ब हो, वो सिंपल हो गया। आप समझ गए होंगे, यानी सिंपल का मतलब है एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब। तो जब सिंथेसिस करेंगे सिंपल के अंतर्गत तो क्या होगा, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम, यानी जो भी सेंटेंस जोड़ेंगे वो सिंपल ही होगा। तो जोड़ के जो सेंटेंस बनेगा वो सिंथेसिस के बाद सेंटेंस बनेगा। तो अब पहले अपन लोग बात करते हैं सिंपल की, कि अब इसमें सिंपल में क्या होना है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी सिंपल। तो इसको बनाने की 8 विधियां हैं, यानी 8 तरीके से सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए, पहला जो तरीका है वो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा तरीका है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, तीसरा तरीका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, चौथा तरीका है जीरंड या नाउन के पहले प्रपोजिशन लगाकर, पांचवा है नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके, छठवां है आपका एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, और सातवां है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, और आठवां है कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। यानी इतने तरीके हैं जिसके अंतर्गत हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, यानी पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नाउन या जीरंड के पहले प्रपोजिशन, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, और कंजंक्शन का प्रयोग करके। अब ये कौन सी चीज क्या होती है ये मैं पर्टिकुलर इनके टॉपिक पर ही आपको बताऊं। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, यानी सिंथेसिस के अंतर्गत जो सिंपल सेंटेंस है उसको बनाने की दूसरी विधि। पहली विधि थी पार्टिसिपल का प्रयोग करके, उसका वीडियो हम दे चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करें। अब ये दूसरी विधि है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। तो इस विधि को आप समझिएगा, इसमें मैं कुछ विशेष रूल नहीं आपको बताने वाला, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा और जरा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, बस कॉन्सेप्ट को आप पकड़िएगा, कभी फेल नहीं हो सकते सिंथेसिस के अंतर, और आपको ये पूरा बनेगा, 100% बनेगा, कोई भी सेंटेंस आ जाए। तो बस इसमें होना कुछ नहीं है, पहले समझिए जो मूल बात है। पहली चीज तो ये समझिए, जब इन्फिनेटिव जो होता है उसका मतलब होता है वर्ब के पहले टू, यानी इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू को लगा देना, जैसे टू गो, टू रन, इस टाइप से, ये कहलाता है इन्फिनेटिव। लेकिन अब इसमें क्या है, चूंकि सिंपल सेंटेंस है तो हम ये 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो जब हम बनाएंगे तो जैसे कि पार्टिसिपल में कीवर्ड होते थे कर करके ऐसा कुछ, लेकिन इसमें जो कीवर्ड होंगे, यानी जब आप सेंटेंस को बनाएंगे तो हिंदी सेंटेंस में जो अर्थ निकलेगा उसमें कहीं ना कहीं आपका या तो ना आएगा, या नी आएगा, या ने आएगा। फिर से समझ लीजिए, यानी जब हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, जोड़कर जब एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और जब जोड़ेंगे उसको अर्थ निकालकर,
तो कहीं ना कहीं आपका ना नी ने आ जाएगा, और जहां भी ना नी ने आ जाए समझिए वहीं उसी जगह इन्फिनेटिव लगना है। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब दूसरी बात समझें। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट इसका समझा रहा हूं, समझिए। इसमें कम से कम 2 सेंटेंस होंगे, कम से कम हम 2 मान के चलते हैं। चलिए, पहला दूसरा, ठीक। जो पहला सेंटेंस होगा, जो दूसरा सेंटेंस होगा, इन दोनों में से किसी एक में, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक में उद्देश्य छिपा होगा, यानी कर्ता के कार्य करने का उद्देश्य। यानी एक सेंटेंस में कर्ता का कार्य बताया जाएगा, दूसरे में उद्देश्य। यानी अब ये जरूरी है किस में उद्देश्य छिपा है, हो सकता पहले में, हो सकता दूसरे में हो। तो जिसमें उद्देश्य छिपा है उसी सेंटेंस की मेन वर्ब में टू लगना है, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग होना। इतना आप समझ गए, बस इतनी सी ही बात है और उसमें कुछ भी नहीं है। अब समझे जरा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको आ जाएगा। समझिए, पहला एग्जाम्पल दिया है, ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू ली, दिया है उसने चाकू ली। ही वॉन्टेड टू किल द hen, वो मुर्गी को मारना चाहता था। तो चाकू लेने का उद्देश्य क्या है, एक में तो कार्य हो गया, चलिए ये कार्य है चाकू को लेना, और दूसरे में उद्देश्य छिपा है मुर्गी को मारना। तो उद्देश्य जिसमें छिपा है उसी की मेन वर्ब क्या है, किल। तो किल में टू लगेगा, बस ध्यान दीजिए। तो इसमें अब करना क्या है, पहला सेंटेंस पूरा ले लीजिए और जिसमें उद्देश्य छिपा है उसको मेन वर्ब से उठा लीजिए, उठा लिया, टू किल लगा दिया, हो गई बात खत्म। इतना आपको समझ में आ गया, यानी ही टुक अ नाइफ टू किल द hen। इतना तो क्लियर हो गया। और वैसे अगर हम अर्थ के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, देखिए, उसने चाकू ली, वो मुर्गी को मारना चाहता था। दो अलग अलग सेंटेंस, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। जब इसको हम कंबाइन करेंगे क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे, उसने मुर्गी को मारने के लिए चाकू ली। तो ही टुक अ नाइफ टू किल द hen। अगले सेंटेंस में समझिए और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगला सेंटेंस दिया है, ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता। तो उद्देश्य क्या है, चलना, उद्देश्य है चलना, यानी चलने में बहुत कम है, चलनी। ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला सेंटेंस है मारनी, जहां भी ना नी ने आया वही इन्फिनेटिव लगेगा। तो इसमें किल में आया था इसलिए नॉट टू लग गया। अब इसमें कहां आएगा, वॉक, चलनी, तो वॉक के साथ टू लगेगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना है, जब एक सेंटेंस में वेरी हो तो वेरी को हम TOO में चेंज कर देंगे और जिसमें उद्देश्य छिपा है उसकी मेन वर्ब को इन्फिनेटिव से जोड़ देंगे, बात खत्म हो गई। देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक हो जाएगा। अगर किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है तो मैंने रिमूव टू और ऐड टू इसके संबंध में जो रूल पढ़ाए हैं आप वहां देख सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पहला वीडियो लेक्चर होगा, आप उसमें जरूर देखें, प्ले लिस्ट में जाके आपको ये और क्लियर हो गया हो जाएगा। हालांकि ये कठिन नहीं है, बड़ा आसान है। देखिए जरा फिर से देखिए, ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता। तो चलने में कमजोर है ना, यही बोलेंगे ना। तो उद्देश्य क्या है, चलना। तो जिसमें उद्देश्य चल नी ना नी ने कहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, इसलिए इन्फिनेटिव लग गया। तो एक वाक्य में उसकी क्षमता बताई गई, यानी वो कमजोर है उसके बारे में बताया गया। अब जरूरी नहीं है कि कार्य ही हो, मेन बात मैंने आपको बताई, उद्देश्य छिपा होगा एक सेंटेंस में, जहां उद्देश्य छिपा होगा उसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव लगना है, बस इतनी सी बात है। ही इज टू वीक टू वॉक, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए, टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। अब इसमें ना का अर्थ भी छिपा होता है, यानी निगेटिव। तो जो कैन नॉट लगा है वो इसमें समाहित हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगला देखें, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है। He wants to study. He has gone to आगरा, वो आगरा चला गया। तो समझे जरा, वो पढ़ना चाहता है, वो आगरा चला गया। आगरा जाने का उद्देश्य क्या है, पढ़ना। तो इन्फिनेटिव कहाँ लगेगा, पढ़ने में, स्टडी में इन्फिनेटिव लगेगा। तो पीछे वाले से उठा ले। मैंने बोला था ना आपको अभी कि जरूरी नहीं है उद्देश्य जो हो वो आपके किस में सेंटेंस में हो, पहले में हो या दूसरे में हो। तो उद्देश्य किस में छुपा है, पहले वाले में, तो पहले वाले में इन्फिनेटिव लगेगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे, वहां से। तो ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी, इस टाइप से हो जाएगी, ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी। समझ गए आप, ये हो गया। यानी करना क्या है, नंबर 1 सेंटेंस, नंबर 2 सेंटेंस, दोनों को पढ़िए, पढ़ने के बाद उनका अर्थ समझिए और ऐसा मिलाइए कि दोनों मिलके एक अर्थ बना दें। और फिर जहां भी ना नी ने मिल जाए वहीं इन्फिनेटिव लगा दीजिए। तो कहाँ मिला, स्टडी में मिला। जैसे ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी, वो पढ़ने में नानी ने आया इसलिए यहीं लगेगा इन्फिनेटिव।
अगला देखें, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता के लिए रवाना हो रहा हूं, आई शैल लिव देयर, मैं वहां रहूंगा। तो मेरा उद्देश्य क्या है कोलकाता रवाना होने का, वहां रहना। तो रहने में नानी नहीं लग जाएगा, टू लिव हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बस अब बना दीजिए। तो इस वाले सेंटेंस से हमें इतना ले लेना और बाकी यहां से उठा लो, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, बात खत्म हो गई। बस इतनी सी बात है। उद्देश्य क्या है, रहना, तो वही इन्फिनेटिव लग जाएगा बस। तो हमने क्या करना, क्या है, जरा से स्टेप है, बहुत आसान है। देखिएगा, पहले तो हम रीड कर लें सेंटेंस को, फिर उनकी मीनिंग निकाल लें, दूसरे मीनिंग निकाल लें, और तीसरे में कंबाइन करने। केवल वी हैव टू फॉलो ओनली 3 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज रीडिंग, सेकेंड वन इज fetching their meaning, and the third one is combining them। ठीक, यानी पहले पढ़ो, फिर अर्थ निकालो, फिर ट्रांसलेट मार दो उनको कंबाइन करते हुए। और ट्रांसलेट जहां मारेंगे तो आपके जो कीवर्ड होते हैं ना, जैसे इसमें कीवर्ड है ना, नी, ने, हिंदी वाले, ये मिल जाएंगे, और जहां ये चीज मिल जाए वहीं इन्फिनेटिव लगा दीजिए। समझ गए आप? बस इतना फॉलो हमें करना है, कंबाइन करना है तीसरे पॉइंट पर। तो बस 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने, ये पूरे सिंथेसिस में यही बात है, रीडिंग, मीनिंग, कंबाइनिंग, दैट्स ऑल। अब देखें अगला, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, बुक बहुत कठिन थी, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो उसको समझ नहीं सकी। तो जरा गौर से समझ, पहले सेंटेंस में कह रहा है बुक बहुत कठिन थी, वो उसको समझ नहीं सकी। तो उद्देश्य क्या है, समझना। तो एक अर्थ में हम क्या ले सकते हैं, अभी अभी ऊपर वाले सेंटेंस बताए, जहां वेरी आ जाए उसको TOO कर देना है, और कैन नॉट, कुड नॉट हटा देना है, और क्या कर देना है, जो जिसमें उद्देश्य छुपा है, जैसे अंडरस्टैंड वाली जो वर्ब है ये उद्देश्य के लिए है, तो इसमें इन्फिनेटिव लगा देना है, बस बात खत्म हुई, ये इन्फिनेटिव है आपका। अब जरा फिर से देखें इस सेंटेंस को, द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, बुक बहुत कठिन थी, वो उसको समझ नहीं सकी। तो उसके समझने के लिए कठिन थी ना, समझिए, द बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर, उसके लिए टू अंडरस्टैंड, बात खत्म हो गई। हम कुछ नहीं कर रहे, सेंटेंस को पढ़ रहे, उनका अर्थ निकाल रहे और कंबाइन कर दे रहे। और दूसरी बात, अगर आपसे इतना नहीं बन रहा है तो कोई नहीं, हम पहले सेंटेंस को ज्यों कहते हो लिख रहे, बस इसमें थोड़ा ये चेंज कर रहे कि वेरी को टू में बदल दे रहे, और अगले सेंटेंस को चूंकि उसके लिए कठिन है इसलिए फॉर हर ले लिया हमने। और ये सब कुछ नहीं। अब आप कहेंगे सर इसके लिए कोई रूल है? नहीं, रूल नहीं है बेटा, इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट अर्थ को समझना है, अर्थ से ही काम होगा सब कुछ। अब दूसरे वाले सेंटेंस की जो अंडरस्टैंड वर्ब है वो आपका उद्देश्य प्रकट कर रही है, इसलिए वहां इन्फिनेटिव दे दिया, बात खत्म हो गई। अगला समझिए, इतने मैंने इसमें एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, आपको और कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, पहला सेंटेंस। दूसरा, आई कुड नॉट गिव अवे, मैं दे नहीं सका। तो मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं था ना, उद्देश्य क्या है, देना, राइट, मेरे उद्देश्य देना, तो उद्देश्य टू गिव अवे हो जाएगा। पहले इतनी चीज जहां उद्देश्य वहीं इन्फिनेटिव लग जाना है। अब जब इस वाले सेंटेंस से हमने इतना निकाल लिया तो ये सेंटेंस तो पूरा खत्म हो गया। अब बस ये पूरा उतार दो, हो गई बात खत्म। कि देखो सिंपल सी बात है, जिससे उद्देश्य है जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को उठा के हमें उससे उद्देश्य भर निकाल लो, बाकी उसको हटा दो, पूरा खत्म। और पहले वाले सेंटेंस को ज्यों कहते रख दो, हो गया सिंथेसिस आपका इन्फिनेटिव के अंतर्गत। अगला देखिए, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, कि व्यक्ति दिन रात काम करता है, ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। उद्देश्य क्या है व्यक्ति के काम करने का, फैमिली को सपोर्ट करना। तो इन्फिनेटिव हम यहां लगा दें, बात खत्म हो गई, इतने में इन्फिनेटिव हो जाएगा। पहले वाले सेंटेंस को जब कहते हो रख लीजिए, मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली, लीजिए बात खत्म हो गई। सपोर्ट करने, सपोर्ट में नानी नहीं आया इसलिए देखिए टू लग गया, ये चीज है, बस कुछ नहीं, सीधा खत्म। अगला सेंटेंस देखें, अगला सेंटेंस तगड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा। हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन। हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस, हरी बहुत सीरियस रहा, इन हिज स्टडी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन, कि सेशन के बहुत प्रारंभ में हरी अपनी स्टडी में सीरियस रहा, और ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। पहला सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है, हरी अपनी स्टडी में जो सेशन के शुरुआत से ही बहुत सीरियस रहा। राइट माने ठीक
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन, सेशन के शुरुआत से सीरियस रहा। ही वॉन्टेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, वो बोर्ड एग्जामिनेशन टॉप करना चाहता था। मुझे बताइए इसमें उद्देश्य क्या है उसका, बोर्ड एग्जामिनेशन टॉप करना, टॉप करना, टॉप में ना नहीं आया, बस इन्फिनेटिव यहीं से उठा लीजिए, पहले ही से लगा है उसमें, आपको लगाना नहीं, आपको तो कंबाइन करना है। तो इस सेंटेंस को से केवल इतना बॉक्स हटा लेंगे ये और आगे वाले में जोड़ देंगे ये, बस हो गया। लीजिए, हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। बात खत्म हो गई, उद्देश्य बोर्ड एग्जामिनेशन को टॉप करना, इसलिए सीरियस रहा वो अपनी पढ़ाई में। अगला देखें सेंटेंस, माई अंकल इज क्वाइट वीक, मेरे अंकल बहुत कमजोर हैं। ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकते। मेरे अंकल बहुत कमजोर है, वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकते। सीधी सी बात है, उद्देश्य क्या है मॉर्निंग वॉक में, जाना, जाना, जाने में आ गया ना नी, तो इन्फिनेटिव कहाँ लगेगा, गो के साथ। तो इस सेंटेंस में उद्देश्य छिपा है, तो यहां से तो इतना हटा लो, गो से लेकर, बात खत्म हो गई। इतना तो यहां से आ जाएगा। अब बाकी ये सेंटेंस आएगा, तो मैंने आपको बताया था जहां वेरी हो उसको TOO में कर देते, लेकिन यहाँ वेरी का अर्थ क्वाइट ले रहा है, तो इसको भी टू में चेंज कर देंगे। आई बात समझ में, माई अंकल इज टू वीक टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इस टाइप से हो जाएगा। अगला देखिए, ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयार नहीं हो सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं था। तो उद्देश्य क्या है, एग्जामिनेशन के लिए तैयार होना, तो उसके लिए उसके पास काय के लिए टाइम नहीं था, तैयार होने, तैयार में नानी नहीं आया ना, तो टू प्रिपेयर लगेगा ना, बस तो पीछे वाले से ले लीजिए, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, इस टाइप से हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, मजा आ रहा है ना, क्योंकि मैंने इसमें एग्जाम्पल बहुत लिए हैं ताकि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत ना पड़े, इसी में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए, आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे कुछ ड्यूटीज है, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उनको जरूर परफॉर्म करना है, पूरा करना है। तो उद्देश्य क्या है, कर्तव्य को पूरा करना, तो परफॉर्म करना, तो परफॉर्म में इन्फिनेटिव लग जाएगा, ये लगा दिया देखिए मैंने, यानी इस सेंटेंस को मैंने समराइज कर दिया इतने में, इस वाले को तो मैंने यहाँ उठा के रख दिया और पूरा ये उतार दिया, बात खत्म हो गई। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम। अगला सेंटेंस समझिए बेटा, ही हैड अ लार्ज फैमिली, उसके पास एक बड़ा परिवार था। ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, प्रोवाइड फॉर देम माने उनका भरण पोषण करना, उनकी पूर्ति करना, तो उसको उनकी पूर्ति करनी थी लार्ज परिवार की। तो उद्देश्य क्या है, परिवार की पूर्ति करना, तो प्रोवाइड में इन्फिनेटिव तो पहले से लगा है, बस यही आपको ये सेंटेंस तो यहां से खत्म कर देना है और पहले वाला आगे जो पहला है सेंटेंस वो ऐसे रख दीजिए। तो ही हैड अ लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर देम, बस बात खत्म हो गई, हो गया, यानी उसके पास एक बड़ा परिवार है भरण पोषण करने के लिए। अगला सेंटेंस देखिए, गिव हिम अ चेयर, उसको एक चेयर दो, ही विल सिट ऑन इट, वो इस पर बैठेगा। तो बैठने में नानी नहीं आ जाएगा ना, बैठने के लिए चेयर दो, उद्देश्य क्या है, चेयर पर बैठना, तो उद्देश्य इसमें छिपा है ना, तो अपन को क्या करना है, बस यही इन्फिनेटिव लग जाएगा, टू सिट हो जाएगा, टू सिट ऑन इट, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन इट, बात खत्म हो गई, सेंटेंस कंप्लीट। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, अपने मित्रों में बताएं, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए वीडियोस लाते हैं, टाइम निकाल के आपके लिए काम करते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।